तो स्टीयरिंग आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी वापस नहीं आ रहा है, गाड़ी यू टर्न ही लेती रहेगी, चक्कर ही काटती रहेगी और कैसे भी ये स्टीयरिंग नहीं हिल रहा है, बिल्कुल फिक्स हो गया है, जम गया स्टीयरिंग भाई एकदम से। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज की वीडियो में भाई बात करेंगे निसान मैग्नाइट के बारे में। तो कई सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि क्या निसान मैग्नाइट में जो स्टीयरिंग का इशू है वो आपको भी लगता है या नहीं लगता है। तो भाई अब बिना गाड़ी चलाए वो समझ में नहीं आता है और आप लोगों को भी मैं दिखा नहीं पाऊंगा अगर ये कहूँ कि मुझे फील नहीं हुआ। तो आज अपने पास है निसान मैग्नाइट का बेस वेरिएंट, और बेस वेरिएंट में ही ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि जो स्टीयरिंग की प्रॉब्लम है वो उनको फेस आ रही है। तो ये गाड़ी है, इसी को चला के अब देख लेते हैं कि क्या स्टीयरिंग में कोई इशू है या नहीं है, और है तो कितना इशू है। तो शायद आप लोगों के काम ये छोटी सी वीडियो आ जाए। तो चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। और भाई हर पॉसिबल तरीके से जो प्रैक्टिकल है इस गाड़ी के साथ में करके देखेंगे स्टीयरिंग के इशू का। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो महेश जी हमारे साथ हैं और इनकी ये गाड़ी है, बेस वेरिएंट है, और यहाँ से अब क्लियर हो जाएगा कि इनको जो स्टीयरिंग में इशू है वो महसूस होता है या नहीं होता। तो महेश जी से ही पूछते हैं, भाई साहब आपको जो स्टीयरिंग है उसमें कोई इशू महसूस होता है बेस वेरिएंट में? इश्यू तो सर तब होता है जब जैसे अब हम सीधे चल रहे हैं जी, तो इसमें मोड़ेंगे किस टाइम उसमें इशू होगा। अगर अच्छा। पहले से पूरा स्टीयरिंग ऐसे घुमा दिया उसके बाद चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने आप हो जाएगा, घूम जाएगा। अच्छा, एक बार पूरा घुमा के और फिर सीधा करके फिर चलाएंगे तो हाँ बिल्कुल सही होगा फिर उसके बाद। तो चलिए एक बार बता दीजिए चला के कि क्या कुछ इशू है नहीं है। देखो मैं अब यहाँ से टर्न लेता हूँ जी, वापस आ गए। तो अब ये वापस आ रहा है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि अगर सीधे खड़े हैं तो वो क्या सिचुएशन हो सकती है? ये गाड़ी पहले तो ऑफ करनी पड़ेगी, उसके बाद वो प्रॉब्लम आएगी, इससे पहले कभी नहीं आएगी, तब तक ये ऑन रहेगी। अच्छा, तो एक बार आप मुझे बता दो, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो परेशान हैं इस चीज के चक्कर में। अब मैं गाड़ी ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, गाड़ी अगर ऑफ कर दी, हाँ अब मैं ऑन करता हूँ इसको। ठीक है। अब चलता हूँ, जैसे मैं टर्न लेता हूँ हाफ, ठीक है। ये टर्न ऐसे ले लिया हाफ, ये स्टीयरिंग ऐसा ही रहेगा। अच्छा, हाफ में वापस नहीं जाता है? हाँ, अब एक बार ये पूरा टच हो जाएगा इधर में और एक बार इधर में टच हो गया। अब इसको टर्न लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी आप हाफ टर्न लेके दिखाओ फिर अगर उसमें वापस जाता है या नहीं जाता है। एक बार सीधी करते हैं, देखो हाफ लिया, ये आ गया सीधा। बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल सही बात कही है। ये सीधा आ गया। तो यानी कि इस स्टीयरिंग का ये फंक्शन यूज करने के लिए हमें पहले स्टीयरिंग को खड़ी खड़ी गाड़ी में एक बार घुमाना पड़ता है इधर या उधर। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी की चीज बताई है कि पहले स्टीयरिंग को अगर घुमा लेंगे तो फिर जो स्टीयरिंग है। और अब एक चीज और बताओ कि जब तक गाड़ी को ऑफ नहीं करेंगे तो क्या ये फिर से? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तक ऑन रहेगी, अब कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तक चलती रहेगी। तो अब एक दो बार चला के मुझे एक बार दिखा दीजिए प्लीज, ताकि ये क्लियर हो जाए। करता हूँ, देखो टर्न करता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, ये वापस आ गया, ये फिर से वापस आ गया है। फिर से टर्न करता हूँ। ऐसा बोलते हैं कि 40 की स्पीड होनी चाहिए, वो होना चाहिए तब वापस आएगा, ये वैसे ही वापस आएगा। हाँ, कुछ लोग कह देते हैं कि इतनी स्पीड पे वापस आ रहा है या क्या हो रहा है। धीरे स्पीड है, ये वापस आ गया, कोई इशू नहीं। बिल्कुल इशू होता है, उसने बिल्कुल सीधी चल रही है गाड़ी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर आप कि ज्यादा स्पीड की भी जरूरत नहीं है। स्पीड की कोई ऐसा इशू नहीं है कि भाई 20 की स्पीड के बाद ये। तो अब की बार हम स्पीड भी देखेंगे कि कितने पे आप घुमाते हो। तो भी आप गाड़ी को एक बार ऑफ कर दो, तो अब वो प्रॉब्लम आनी चाहिए आपके हिसाब से, राइट? आएगी। अब मैं तो एक बार चलिए, तो हमने स्टीयरिंग को घुमाया नहीं है। हाँ, हमने हाफ टर्न लिया है सिर्फ यहाँ से। अब ये ऐसे ही रहेगा। ओहो, ये अटक के ही खड़ा हो गया है, गाड़ी अपने आप ही यू टर्न ले लेगी और फिर सीधी होगी ही नहीं। ये तो बड़ा इशू है इस गाड़ी में, लेकिन आपने इसका सोल्यूशन बड़ा अच्छा बताया कि अगर एक बार ऑन करके हम स्टीयरिंग को, देखो पैसे के हिसाब से बड़ा इशू नहीं मानता मैं तो। हाँ बिल्कुल, खैर सही बात है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि वो हाथ छोड़ देता है यू टर्न लेने के बाद और फिर गाड़ी वापस नहीं आ रही, उसको तो लग रहा है कि पता नहीं गाड़ी कहाँ जा रही है। टर्न लिया था, हाँ, अभी आप मैं इसका कितना ही टर्न ले लेता हूँ, एक बार प्रॉब्लम करता फर्स्ट टाइम, ठीक है, वापस आएगा, ये आ गया। स्पीड भी ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई हमको स्पीड ज्यादा चाहिए। एक बार हाथ हटाओ, थोड़ी स्पीड देखने दो। लो स्पीड देखो, मैं टर्न ले रहा हूँ, अब ये वापस आ गया। हाँ, 6, 7, 8 की स्पीड पे ही वापस आ जा रहा है। तो भाई अगर आपने गाड़ी ऑफ कर रखी है और सीधे स्टीयरिंग में एकदम से आप लेके चले हो
और उसके बाद टर्न लेते हो तो फिर जो आपका स्टीयरिंग है वो वापस नहीं आएगा। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप गाड़ी को ऑन करो, एक बार स्टीयरिंग को राइट में और लेफ्ट में पूरा स्टीयरिंग को घुमा दो, तो उसके बाद जो स्टीयरिंग है वो बड़ी ही आसानी से और कम स्पीड पे ही वापस आ जाता है। कोई इश्यू आपको नहीं होगा जब तक कि आप गाड़ी दोबारा से ऑफ नहीं करेंगे। और जहां भी आप गाड़ी ऑफ करते हैं उसके बाद आपको फिर से एक बार स्टीयरिंग को घुमाना पड़ेगा, तो उसी टाइम आपका जो स्टीयरिंग है वो सही से काम करेगा, यू टर्न लेने के बाद वापस आ जाएगा। तो ये आपके सामने है कि जो स्टीयरिंग है वो भाई तुरंत वापस आ रहा है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन जैसा कि भाई ने बताया कि अगर आप स्टार्ट करने के बाद या ऑन करने के बाद स्टीयरिंग को नहीं घुमाएंगे तो फिर स्टीयरिंग वापस नहीं आएगा। तो ये अभी गाड़ी ऑफ की कंडीशन में है। जैसे कि मान लो आप नॉर्मल घर पे आपकी गाड़ी खड़ी है और उसमें आपने चलानी है, तो ये ऑफ है। अब एक बार गाड़ी को ऑन कर लेते हैं और हम स्टीयरिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर चल देते हैं गियर लगा के। तो अब देखते हैं कि जो स्टीयरिंग है वो वापस आता है या नहीं आता है। तो ये हमने गाड़ी को घुमा लिया है, तो स्टीयरिंग आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी वापस नहीं आ रहा है। गाड़ी यू टर्न ही लेती रहेगी, चक्कर ही काटती रहेगी और कैसे भी ये स्टीयरिंग नहीं हिल रहा है, बिल्कुल फिक्स हो गया है, जम गया स्टीयरिंग भाई एकदम से। तो अब महेश जी ने जो ट्रिक बताई है उसका करके देख लेते हैं कि क्या उसके करने पे वापस आ जाता है। अब ये से टच हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब चलाते हैं। नहीं, दोबारा एक बार ऑफ करके कर लो, ऑफ करने के बाद फिर प्रॉब्लम ऑफ करके फिर घुमा लेना आप। तो जैसा कि महेश जी ने बताया कि एक बार ऑन करके हम स्टीयरिंग को अगर इधर और उधर घुमा देंगे पूरा, उसके बाद दिक्कत नहीं करेगा, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अब जैसे गाड़ी बंद है और अब एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कि जैसा कि भाई ने बताया कि ऑन करने के बाद अगर आप स्टीयरिंग को इधर से उधर एक बार घुमा देते हो तो फिर इशू नहीं होता है, तो वो भी एक बार करके देख लेते हैं। तो भाई गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए एक बार और अब स्टीयरिंग को दोनों तरफ घुमा लीजिए, ठीक है। एक बार उधर भी घुमा लेते हैं और अब एक बार स्टीयरिंग को कर लेते हैं सीधा। तो अब हम सीधे चल दे रहे हैं। अब एक बार थोड़ा सा यू टर्न लेके देखते हैं कि क्या स्टीयरिंग वापस आता है या नहीं आता है। तो ये आपके सामने है कि जो स्टीयरिंग है भाई बड़ी आसानी से वापस आ जाता है। हाफ टर्न लेने पे भी जो स्टीयरिंग है वो वापस आ जाता है। तो ये हाफ टर्न भाई ने ले लिया है। अगर यहाँ पे भी हम छोड़ते हैं तो भी जो स्टीयरिंग है वो बिल्कुल आपका सेंटर में आके रुक जाता है। दूसरा जो स्टीयरिंग है, अगर हम इधर उधर टर्न नहीं करते हैं और स्टार्ट करके गाड़ी को लेके चलते हैं तो 1 या 2 किलोमीटर के बाद जो टर्न है उस पे लेने पे जो स्टीयरिंग है वो वापस आ जाता है। तो ये महेश भाई साहब हमें बता रहे हैं और हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देख रहे हैं कि हमने स्टीयरिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ा है, स्टार्ट करके हम आगे की तरफ चले जा रहे हैं और जैसे ही हम टर्न लेंगे उसके बाद देखते हैं कि जो स्टीयरिंग है वो वापस आएगा या अपनी जगह पे नहीं आएगा। और उसका रीजन जो मुझे लगता है कि 1-2 किलोमीटर में यार एक बार तो जरूर स्टीयरिंग उस साइड में और इस साइड में जरूर घूम जाएगा, तो उसका भी कहीं यही रीजन तो नहीं है। खैर, इस बात को हम ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट टाइम जरूर दूसरी गाड़ी के साथ भी ये सब कुछ मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि इस गाड़ी में कुछ इश्यू हो दूसरे में ना हो। तो बेटर क्लियरिटी के लिए और किसी भाई के पास भी अगर बेस मॉडल होगा तो मैं जरूर इस चीज की ट्राई करूंगा। और भाई इतनी देर चक्कर काट काट के इस गाड़ी में एक चीज तो समझ में आ गई कि इस गाड़ी की जो स्टीयरिंग की कहानी है भाई बड़ी अजीबोगरीब है। समझ में ही नहीं आता कि प्रॉब्लम है या क्या है। कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही है कि स्टीयरिंग को पहले टर्न करें उसके बाद चलें या पहले चलें उसके बाद टर्न करें। तो भाई इस चीज़ की जो क्लियरिटी है वो लेने की कोशिश तो मैं ज़रूर करूँगा। तो अब हम रोड के नज़दीक आ गए हैं और यहाँ पे जो यू टर्न है वो लेके देखेंगे कि क्या उसके बाद स्टीयरिंग वापस आता है या नहीं आता है। तो यहाँ से हमें अब क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये जो स्टीयरिंग है भाई वापस आ गया है। तो 1-2 किलोमीटर चलने के बाद भी जो स्टीयरिंग है वो आसानी से वापस आ जाता है अपनी जगह पे राउंड में। तो कोई इश्यू आपको ऐसा फेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको खड़ी खड़ी गाड़ी में ये यूज़ करना है तो फिर आपको स्टीयरिंग को एक बार इधर से उधर घुमाना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टीयरिंग है वो काम करना शुरू कर देता है। तो महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ट्रिक हमें बताई। हो सकता है हमारे भाइयों के काम आ जाए। जिस भाई ने बेस वेरिएंट ले रखा है उसके किसी न किसी जरूर ये काम आ जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ओके सर।
तो भाई ये था आज का वीडियो और इतना प्रैक्टिकल हमने इस गाड़ी के साथ करके देखा है, लेकिन एक और बेस वेरिएंट के साथ में भी ये सब प्रैक्टिकल मैं ज़रूर करके देखूंगा, ताकि एक जो क्लियरिटी है वो सामने आ जाए कि क्या ये इशू हर गाड़ी में है या किसी किसी गाड़ी में है, या जो महेश जी ने ट्रिक बताई वो हर गाड़ी में कारगर है या नहीं है। तो उसका जो कंक्लूजन है वो ज़रूर निकालने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।